एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा और उसका वफादार सेनापति घने जंगल में शिकार के लिए निकले। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थककर दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ ही देर में राजा गहरी नींद में सो गया और सेनापति उसके पास खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था। तभी एक जहरीला सांप धीरे धीरे वहां आया और राजा के पैर की उंगली में डस लिया। राजा को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन सेनापति ने सब कुछ देख लिया। सेनापति ने बिना समय गवाए तुरंत अपनी तलवार से राजा के पैर की उंगली काट दी। दर्द से राजा तुरंत उठ बैठा और गुस्से में सेनापति पर चिल्लाने लगा, तुमने ये क्या किया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सेनापति कुछ कह पाता उससे पहले ही राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिन बाद राजा अकेला ही फिर से जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन इस बार उसे जंगल के कुछ आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया। वे राजा को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले गए और अपनी कुल देवी के सामने उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बलि चढ़ाने का समय आया, उन्होंने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। उन्होंने तुरंत राजा को छोड़ दिया, क्योंकि उनके नियम के अनुसार अपूर्ण व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती थी। इस तरह राजा की जान बच गई। राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने महल लौटा। वो सीधे कारागार गया और सेनापति को गले लगाकर बोला, मुझे माफ कर दो, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। अगर तुमने मेरी उंगली नहीं काटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। सेनापति मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप तो बच गए, लेकिन अगर मैं आपके साथ शिकार पर गया होता तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कारागार में डाल दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मस्त रहिए और जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और वंस अगेन, बी पॉजिटिव।